अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूं तो माशरे के अंदर बहुत सी माशरती बुराइयां मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो सरजद तो हमसे होती हैं, लेकिन उनकी तकलीफ हमारे आसपास के लोगों को भी होती है। उसी में से उन्हीं बुराइयों में से एक बुराई, एक समाजी बुराई, एक आम होती हुई बुराई, एक बढ़ती बुराई है गुटखा खाकर जगह जगह थूकते रहना। गुटखा खाना अपने आप में ही एक बुरी चीज है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो दोस्त जो हजरात गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, मावा खाते हैं, वो उनका अपना जाती मामला है, वो उनका अपना जाती इख्तियार है। लेकिन मैं इस पे भी वीडियो में आगे बात करूंगा कि आपको गुटखा क्यों नहीं खाना चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं उस अहम मसले के ऊपर जिसे कभी न कहीं न कहीं आपने भी झेला होगा, और मैं तो कई बार ही इस चीज से गुजर चुका हूँ। आप गौर करें, नोट करें कि रास्ते से जब बहुत तेज रफ्तार बसें गुजर रही होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, गुटखा खाने वाले, मावा खाने वाले, पान खाने वाले, वो खिड़की से अपना सर बाहर निकालते हैं और थूक देते हैं, बिना ये देखे, बिना ये सोचे कि हमारी ये थूक कहाँ गिर रही है। कई मरतबा साइड से दूसरी गाड़ी गुजरने वालों के ऊपर वो थूक गिर जाती है। कई मरतबा बाइक गुजरने वालों कई मरतबा बाइक वालों के ऊपर वो थूक पड़ जाती है। कई मरतबा राह चलते, फुटपाथ पर चलते लोगों के ऊपर भी जो है वो थूक गिर जाती है। देखिए कितना ही बड़ा अमल है कि एक अमल हम खुद कर रहे हैं और उससे दूसरों को अजियत पहुंच रही है। लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, और वो किस किस्म की अजियत में मुब्तला होते होंगे। गुटखे की जो थूक उनके ऊपर जब गिरती है, एक आम थूक ही किसी बंदे के ऊपर गिर जाए बगैर गुटके मारेगी, तो वो कितना, मतलब उस बंदे की क्या कंडीशन होगी। तो आप सोचें कि जब आम थूक बंदे के ऊपर गिर जाए तो वो क्या फील करता है। आप गुटके की थूक भर भर के फेंक रहे होते हैं, और कई बार मैंने खुद देखा है, और मैं खुद इस चीज से जो है गुजर चुका हूँ। कई बार तो मेरे अपने कपड़े भी गंदे हो चुके हैं इन गुटके की और मावे की थूकने वालों की वजह से। तनकीद नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप लोग जो है वो बुरे हैं, या मैं सिर्फ इस्लाही तौर पे ये कह रहा हूँ कि आप जब गुटखा खाएं, मावा खाएं, तो कोशिश करें अपने साथ कुछ ऐसा रखें जिसके अंदर आप उसे थूक सकें। वह तो ये भी बुरी चीज, जब आप सफर करते हैं, सफर पर निकलते हैं, तो लाजमी बात है कि आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे होंगे, अगर तो आपके साथ तो दूसरी आवाम भी होगी। उनके साथ बैठकर जब आप थूकते रहेंगे किसी किसी भी बर्तन में, किसी भी बोतल के अंदर, तो ये चीज भी इंतहाई जो है ना, वो ऐसी सूरत हाल पैदा करती है, करपनाक सूरत हाल पैदा करती है इंतहाई, ये चीज भी। लेकिन उससे तो कम से कम बेहतर है कि आप यहाँ वहां थूकते करें। हमारी हमारे रोड, हमारी गलियां, हमारी दीवारें, वो तो इन गुटखे की थूक और पिचकारियों से तो जो है ना रंग बिरंगी हो चुकी है, लाल लाल हो चुकी है। लेकिन लोगों के कपड़े भी खराब हो रहे हैं। कई मतलब ऐसा होता है कि कोई तैयार होकर किसी तकरीब में जा रहा होता है, कि इंटरव्यू देने के लिए कोई निकला हुआ होता है, किसी ने कहीं शादी पर पहुंचना होता है, कोई फैमिली के साथ जा रहा होता है, और उसके ऊपर आपके गुटखे या मावे की थूक गिर जाए, तो सोचें कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस अजियत में मुब्तला होता होगा। बेहैसियत मुसलमान, मेरा आपका ये सबसे अवलीन फरीजा है, सबसे अवलीन जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई भी अमल ना करें जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचती हो, जिससे किसी और को परेशानी पहुंची, जिससे कोई और परेशानी का सामना करे यहाँ। और दूसरों को तकलीफ से बचाने पर जो है बहुत बड़ा अजर सवाब भी रखा गया है। अगर आप रास्ते पर चलते हुए मामूली सा पत्थर कंकर हटा देते हैं नियत के साथ कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो उस पर बहुत बड़ा अजर सवाब आपको मिलता है, हमें मिलता है। तो सोचें, अगर आप इस सोच के साथ कि मैं गुटखे की थूक, मावे की थूक जो है वो अब हर जगह नहीं फेंकूंगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो, सोचेंगे कितनी बड़ी बात है। दूसरों को तकलीफ से आप बचा रहे हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी अपनी तकलीफें दूर कर दें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि आपको गुटखा और मावा, पान वगैरह क्यों नहीं खाना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजूहत है, और सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि इससे बीमारियां फैलती हैं। आप बीमार होते हैं, अस्पताल में आप जाएंगे तो मुंह के कैंसर के लोग जो है ना वो भरे पड़े आपको मिलेंगे, और उनके चेहरे की हालत, उनकी गर्दन की हालत इस कदर बिगड़ी हुई होती है। जब आप उनको देखेंगे, कि आप उनको जब देखेंगे तो आपकी भी एक बार जो है ना रूह काम जाएगी। इस कदर उनके गर्दन, उनके चेहरे, उनके होंठ अजीब
ही तरह की कैफियत में होते हैं, या तो फिर वो कर चुके होते हैं, गल चुके होते हैं कैंसर के, या फिर साइड में इस तरह के जख्म हो चुके होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। पहली वजह ये है कि इससे आप बीमार हो जाएंगे। दूसरी वजह ये है कि आपके इस गुटके मावे की वजह से दूसरे लोग भी बीमार हो सकते हैं। जब आप थूकते हैं गुटके मावे की थूक, दुनिया के अंदर थूक की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जब आप थूकते हैं, आपके थूकने की वजह से जब आप गुटखा मावा खाकर थूकते हैं तो कई बीमारियां आपसे दूसरों की तरफ जो है वो ट्रांसफर होने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी वो थूक किसी के ऊपर गिर जाती है, किसी वजह से हवा में शामिल होकर दूसरे तक वो बीमारी पहुंच सकती है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है, जब आप गुटखा मावा खाते हैं, आप सोचें, आप जब गुटखा मावा खाते हैं और कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप कैसे बात कर रहे होते हैं? ये एक इंतहाई बद तहजीब और बद अखलाकी में शुमार होता है जिस अंदाज में आप बात कर रहे होते हैं। अब मैं बोलूंगा तो शायद आप पेशगी माजरत के मुंह चढ़ा कर बात कर रहे होते हैं, और बात भी इस तरीके से हो रही होती है कि बात समझ में नहीं आती कि अगला बंदा कह क्या रहा है। और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बात करते हुए, बात जब करते हैं तो उनके मुंह से गुटके की और मावे की जो है ना, तो वो रस साइड से निकल रही होती है, बह रही होती है, या छींटे निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा मंजर पेश करता है, अजीब अजीब सा ही जो कि बहुत ही अजीब होता है। इंतहाई गैर मुनासिब चीज है ये भी। मतलब ये है कि आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसकी वजह से आपकी शख्सियत का बहुत बुरा तासर आगे जा रहा है। तो कोशिश करें, पहली बात यह है कि गुटखा मावा बिल्कुल ही अवॉइड करें, ना खाएं, अच्छी चीज नहीं है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपने खाना भी है तो कुछ मैनर्स के साथ, कुछ अखलाकियात के साथ, कुछ तहजीब तमीज के साथ, कुछ तरीके के साथ खाएं, ताकि वो चीज सिर्फ आप तक ही महदूद हो, उससे किसी और को परेशानी ना हो। और वीडियो के आखिर में ये बात जरूर कहूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना, किसी के ऊपर तंज करना नहीं है। ये सिर्फ एक इस्लाही मैसेज है जो कि मैं चाहता हूं कि माशरे के अंदर फैले, और कुछ लोग, और उम्मीद है कि जब मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा तो वो लाजमी किसी न किसी हद तक कोशिश जरूर करेंगे। ऐसा 100% हो या ना हो, लेकिन किसी हद तक कोशिश जरूर होगी इंशाअल्लाह। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।